एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 173 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंसेज है। इसमें एफर्मेटिव यानी कि नॉर्मल वाला, जिसमें नहीं, क्या, ये सब नहीं होंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जैसा कि आई लिखा हुआ है इसमें, तो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग विल या शैल रखेंगे। फिर हम लोग इसमें जो है प्लस हैव करेंगे, और फिर जो है हम लोग वर्ब का तीसरा रूप यानी V3 लगाएंगे। और इसकी हिंदी पहचान होती है ना, यही चुकूंगा, चुकेंगे इत्यादि आदि क्रिया के साथ। आगे बढ़े, इसको बताएं उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 172 का, यानी 1 से लेकर 172 तक के ऑल वीडियो जो है वो बन चुके हैं। उसके प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। एक में 1 से लेकर 100 तक होगा, और दूसरे में 101 से लास्ट तक के सभी एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, वहाँ पर आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, लूसेंट ग्रामर, इन सब के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और ख़ास करके स्पेशली एक ज़रूर चेक करें ग्रामर से संबंधित, उसका नाम है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश। तो उसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है मैं पढ़ चुकूंगा, क्या हो जाएगा? आई शैल हैव रेड। हैव के बाद जब भी ये स्पेलिंग READ रहे तो इसको रीड न पढ़ के हम लोग उच्चारण में रेड पढ़ेंगे। वर्ब 3 में स्पेलिंग सेम रहता है, लेकिन इसका उच्चारण रेड हो जाता है। हम लोग जा चुकेंगे, वी शैल हैव गॉन, है ना। हैव सब में लगेगा, शैल विल से केवल पर्सन चेंज होगा। सीता अपना काम कर चुकी रहेगी, सीता विल हैव डन हर वर्क। अपना काम, मैं अपना काम तो माई वर्क, वह अपना, लड़की स्त्री तो हर वर्क, है ना। कोई पुरुष अपना काम तो हिज वर्क, ऐसे करके होगा। तुम परीक्षा दे चुके रहोगे, यू विल हैव अपीयर्ड एट द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम आप फुल फॉर्म में लिखे एग्जामिनेशन। मैं तुमसे मिल चुका रहूँगा, तो चुकूँगा या चुका रहूँगा भी वही है। आई शैल हैव मेट यू, ठीक है। और एक चीज़ और, वो मैंने बताया नहीं, आप सबको पता होगा ही कि आई और वी के साथ जो है वो आपको शैल लगेगा, और बाकी जितना भी बच जाएगा, है ना, इसलिए मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ कि बाकी जितना भी बचा उसके साथ आपको विल लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले सोमवार तक, है ना, लिखा हुआ है बाय मंडे नेक्स्ट, या बाय नेक्स्ट मंडे भी लिख सकते हैं, इस काम को समाप्त कर चुकूंगा। तो क्या लिखेंगे? बाय मंडे नेक्स्ट। ये हालांकि लास्ट में भी आप लिख सकते हैं, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। 10 बजे तक मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा, आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बाय 10 o'clock। आगे बढ़ेंगे, मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा। यदि 2 वाला रहे, एक मेरे आने के पहले और वह जा चुकेगा, तो एक ऐसा आपको जो है पहले भी था। पहले किस में था? तो पास्ट टेंस में था, है ना। एक में था डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा, तो उसमें एक तरफ रहता था हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट, और दूसरे तरफ रहता था सिंपल पास्ट यानी वर्ब 2। इसमें ऐसे वाले में क्या लगता है? फ्यूचर वाले में तो एक तरफ लगेगा, है ना, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, और दूसरी तरफ जो है वह सिंपल प्रेजेंट लगेगा यानी V1 या V5। बस इतना ही है, वर्ब का यही रूप लगेगा। तो मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा, कौन सा काम पहले होगा? जो काम पहले होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। तो जैसे ही विल हैव गॉन, और काम हुआ मेरे आने के पहले तो बिफोर आई कम, है ना, सिंपल प्रेजेंट आई कम। यही नियम इसमें भी लगेगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तुम्हारे आने के पहले वह शादी कर चुकी रहेगी, है ना, शी विल हैव मैरिड बिफोर यू कम, है ना। अब इसी में देखिए, तुम्हारे आने के पहले तुम आओगे कि पहले शादी होगी? तो तुम्हारे आने के पहले शादी हो चुकी रहेगी, तो पहले शादी होने वाला काम है, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट में लगा। आगे है, तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त कर चुकी होगी,
है ना, क्या हो जाएगा, सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। अगला है वर्षा शुरू होने के पहले फसलें बर्बाद हो चुकेंगी, द क्रॉप्स विल हैव स्पॉइल्ड, है ना, बिफोर इट बिगैन टू रेन, या द रेन बिगिंस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बढ़िया होता है, सही होता है। इस साल के अंत तक मैं तुम्हें 5 पुस्तकें लिख चुकूंगा, आई शैल हैव रिटेन 5 बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, है ना, इस साल के अंत तक, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद है आपको अगले रविवार तक, है ना, भाई सब में लगेगा ऐसे में, अगले रविवार तक तुम अपना सबक याद कर चुकोगे, यू विल हैव लर्नड योर लेसन बाय मंडे नेक्स्ट, तुम्हारे आने के पहले वह जा चुकी रहेगी, शी विल हैव गॉन बिफोर यू कम, मेरे आने के पहले वह मुझे भूल चुकी रहेगी, शी विल हैव फॉरगेट मी बिफोर आई कम। आगे बढ़ेंगे, इस साल के अंत तक मैं 1 लाख रुपए कमा चुका रहूँगा, क्या हो जाएगा, आई शैल हैव अर्नड 1 लाख रुपीज़ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस माह के अंत तक, है ना, इस माह के अंत तक मैं यहाँ 10 वर्ष तक रह चुकूँगा, आई शैल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तब तक वह जा चुका रहेगा, ही विल हैव गॉन बाय देन, तब तक तो बाय देन करके लगाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। बस यदि जो कन्फ्यूज़न हो वो क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट कर दें, जिससे रिप्लाई देना मुझे आसान हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात और एक रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पे आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। और यदि कोई एक्सरसाइज आपको ढूंढने में परेशानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज इसी बुक का 85 चाहिए, तो आपको क्या करना है, लिखना है एक्सरसाइज 85 करेंट ट्रांसलेशन, या ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन, नहीं तो शॉर्ट में आप करेंट ट्रांसलेशन भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में बस आपको क्या करना है, जीटी गुरुजी लगा देना है ना, तो फिर वो आपको आसानी से पहले या दूसरे नंबर पर वो वीडियो आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।